2 साल की बच्ची युवांशी की मृत्यु हो गई, मौके पर मृत्यु हुई है, जहां फ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कूल बस जिसके जद में आकर के छोटी बच्ची की जान जा चुकी है। रास्ता खोल के करेंगे आप लोग, रास्ता जाम करके रास्ता जाम करना जो है ना, तुरंत उसकी कार्रवाई हो सकती है। कम से कम 5 लाख रुपया ओकर परिवार ला सहायता के रूप में बस मालिक दे दे। फ्लावर वैली मानपुर में स्कूल जाते तो बस में ओकर पापा चढ़ाते रही से, तो बच्चा भी पीछे पीछे आ गए, छोटे बच्चा तो ड्राइवर साइड हो सकते गाड़ी पकड़े रही सोई का करत रही से, तो चक्का मांगे हो बच्चा। नमस्कार, जय जोहार, मैं NBP से प्रवेश कुमार। आज सुबह लगभग 8:30 बजे जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के ग्राम घोटिया में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 2 साल की मासूम बच्ची की एक प्राइवेट स्कूल बस में दबकर मौके पे ही मौत हो गई। अभी हम ग्राम घोटिया में हैं और जो 2 साल की बच्ची है उसके पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाया गया है। मौके पे जो ग्रामीण हैं उन्होंने चक्का जाम किया हुआ है, एक तरफ भर्री टोला है तो दूसरी ओर मोहला है। ऐसे में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर अपनी मांगे रखी है। अभी बारी बारी से ग्रामीणों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो घटना घटी और क्या उनकी मांगे हैं और कब तक ये जो चक्का जाम उनके द्वारा रखा गया है वो हट पाएगा। बारी बारी से अभी ग्रामीणों से बात करेंगे। 2 मिनट ना, क्या नाम है? भगवान मेरे की दादा, सुबह सुबह जो घटना घटी कैसे घटी? हाँ, मोर घर के लड़का है जी, तो ओकर बड़े भाई फ्लावर वैली मानपुर में स्कूल जाते तो बस में ओकर पापा चढ़ाते रही से, तो बच्चा भी पीछे पीछे आ गए, छोटे बच्चा तो ड्राइवर साइड हो सकते गाड़ी पकड़े रही सोई का करत रही से, तो चक्का मांगे हो बच्चा पूरा ओकर सर फट गए, मतलब मौके पे मौत हो गई। ओकर माँ हाँ ओकर इसे छोटे टुकड़ा पकड़ के रोती से मौके पे ही बच्चे के नाम मौके ऑन द स्पॉट। का नाम रही लड़का के? लड़का का नाम युवांशी नरेटी जी। ओकर पिताजी के नाम? घरेंद्र नरेटी। अभी आप मन का चाहते बड़े टाइम से चक्का जाम करके? हाँ, तो हम चाहते हैं कि तहसीलदार मैडम भी आई, पुलिस प्रशासन भी अभी हमें हमारे साथ में, तो उमन बोलते हैं कि शासन तरफ से 25,000 रुपये मिले। तो हम चाहते हैं कि बस मालिक कम से कम मिनिमम में 5 लाख रुपया सहयोग राशि दे। अब अभी अगर मालिक नहीं आए गाड़ी मालिक, तो हम उससे से मिलना चाहते हैं, और जब तक हम नहीं मिल वो हमारे बीच में बयान नहीं दी, पूरा जो भी सिस्टम के हिसाब से शासन प्रशासन है हमारे बीच में, तो हम जब तक ओकर मुँह से नहीं सुनबो और ओकर गवाही रही शासन है, तहसीलदार मैडम भी है, ओकर से 5 लाख दिलवा के हम लोग चाहिए, ओकर से 5 लाख रुपये सहयोग राशि। जान तो वापस नहीं हो सके, अब ये चीज़ हम बस वाले से नहीं मंगन, शासन हम लोग दिलवाए, यही चाहता हैं हम। नहीं तो तब ये चक्का जाम तब तक हाँ जी बरकरार रही, हम नहीं हटा रास्ते से। और भी ग्रामीण है का नाम दादा आपके? मोर परशुराम भंडारी है। सुबह के बजे घटना रही है? ये 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना है। कति बड़े लड़का रही से? वह लगभग 2 साल की रही से, और वो बहुत ही दर्दनाक मौत कहा जाए। वो अच्छा आदमी भी देख नहीं सके ऐसा मौत होकर, बहुत ही दुखद घटना है। और इतना छोटे से बच्चा इतना इंटेलिजेंट रही से, कल रात में हमन लगभग गांव के सियान मन बैठे रहे 10-15 आदमी, खुद लड़का है अपन हाथ से हम लोग चाय पिए, वही लड़का है जी। तो हमार आँख एकदम नम हो गए है कि इतना अच्छा लड़का तुरंत ख़त्म हो जाना, मतलब हर एक आदमी दिल में दुख आते जी। तो हमार चक्का जाम करे की ही मतलब रही से कि हमन कम से कम शासन से तो मिल ही चाहिए करके उम्मीद रही से, हमन जानत रहे 4 लाख कही के, तो प्राकृतिक आपदा मिलते कही के बोलिन हूँ मान गए 25,000 रुपये मिल ही कहा थे। तो बस मालिक ला तो उतना हूँ मन ज़्यादा नहीं बोल सकन, ना हमन ओकर जीव लो वापस नहीं करे ला कहा थन। हमला कम से कम 5 लाख रुपया ओकर परिवार ला सहायता के रूप में बस मालिक दे दे। हमन गाँव वाले अभी चक्का जाम
निरस्त कर देबो। और वो यदि ओकर मुँह से या लिखित में जब तक नहीं लेबो या शासन वाले मन जब तक हम लोग भरोसा नहीं दिलही तब तक हमन अभी पीएम में गए है लड़का है, तो पीएम आए के बाद यहाँ रोड में भी ओला धर के हमन बैठ सकथन। काकर स्कूल बस रहे स्कूल ये फ्लावर वैली मानपुर, तो मालिक के नाम तो पता नहीं है, स्कूल बस है, वो खड़े है सामने में। तो हमारी ही मांग है। नहीं देखिए अधूरा है, कोई मतलब नहीं। मैं आपको समझाने के लिए बस लेती हूँ। इस चीज को आप उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं तो लिख के देने में क्या आई हूँ मैं, लेकिन पूरा है देखिए आज तक वही हैंडल किए हैं, वही आप लोगों के पास आया है। हर चीज जो भी आप लोगों को कमी बेसी रही लेकिन आपको तो बताए होंगे ना मैडम, आपको आए हो तो बताए होंगे ना। बताए नहीं हो, आने की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं देखो, आपको बताए हैं, आप आए हो तो आपको बताए होंगे ना। इतना इतना बोलेंगे तो हाँ बोले नहीं तो बोलेंगे होंगे। नहीं भैया वो तो डन कर दी सो तो पैसा डन कर दे। क्या करना 2 महीना के 2 महीना का समय है, 2 महीना का समय है, 2 महीना का समय है ना। समय भी ठीक है, 2 महीना में पैसा नहीं मिली ना तो आप कितने में आके हम धरना धरबो, मानपुर ले लेबो, मोहल्ला लेबो। 2 महीना तक 2 महीना के अंदर 5 लाख रुपयों का नहीं तो चप्पल गिर जाते हैं ये ऑफिस में चलते चलते नहीं ना उसने मुंह से वहाँ काटो पुलिस लाइन जाओ, तहसील जाओ, तहसील के यहाँ जाओ। चलो ठीक है। 100 बात की एक बात मैडम जी, आदमी को अगर 2 महीना के अंदर लड़का ला पैसा नहीं मिली नहीं हमान लड़का नहीं तो ये है घोटिया के ग्रामीण जो कि सुबह से ही जैसे ही घटना घटी है, सुबह लगभग 8:15 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। और मौके पर जब बस आकर के रुकी, फ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम की बस थी, और जो छोटी बच्ची है अपने पिताजी के साथ साथ उनके पीछे पीछे, क्योंकि इसके पिताजी अपने बेटे को उस स्कूल बस में छोड़ने के लिए जा रहे थे, और बच्ची कब अचानक से पीछे पीछे आकर के स्कूल बस के सामने आ गई थी, और ड्राइवर ने उसको देखा नहीं और आनन फानन में बस दौड़ा दी, जिसके बाद मौके पर ही उस छोटी सी बच्ची युवांशी की मौत हो गई। जिसके बाद पूरे क्षेत्र भर में गमगीन माहौल है, गांव वाले आक्रोशित है, और उन्होंने आक्रोश में आकर के इस रास्ते को जाम कर दिया है। चक्का जाम सुबह से ही लगी पड़ी है, और इनका ये भी कहना है कि उस परिवार को एक सही मुआवजा राशि मिले। लगभग 5 लाख रुपए की इनकी मांग है। अगर ये उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये यथावत जो चक्का जाम है वो बना रहेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर बस मालिक बात नहीं करते हैं और उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है तो जैसे ही मर्चुरी से पोस्टमार्टम उपरांत उस बच्ची का शव आएगा तो वो शव लेकर के भी इस रास्ते पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। अब ये भी देखना होगा कि शासन प्रशासन आगे इसमें क्या कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करती है, क्या गांव वालों को भरोसा दिला पाएंगे, क्या गांव वाले इस चक्का जाम को बहाल करेंगे। तो इस दर्दनाक घटना में जहां 2 साल की बच्ची युवांशी की मृत्यु होगी, मौके पर मृत्यु हुई है, जहां फ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कूल बस जिसके जद में आकर के छोटी बच्ची की जान जा चुकी है। और आज सुबह लगभग 8:30 बजे की घटना है। उसके बाद से ही गांव में आक्रोश का, गम का माहौल था, और इस चक्का जाम किया गया था ग्रामीणों के द्वारा। और लगभग आखिर लंबे समय के चक्का जाम के बाद साला प्रशासन पहुंची यहाँ पे, और साला प्रशासन के साथ गांव वाले ने बात रखी, और गांव वाले की बात को सुनी गई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 माह के भीतर उनको जो 5 लाख रुपए की राशि, सहायता राशि दी जाएगी। क्या कुछ माहौल बना रहा है ये भी आप विजुअल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इनकी बातचीत हुई, और क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर के कहा। ये घटना घटित हुई, किस तरह की घटना है? ये खड़गांव थाना अंतर्गत घोटिया गांव है। यहाँ पर जो है आज सवेरे फ्लावर वैली स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल मानपुर की एक स्कूल बस आई हुई थी, और बस में जब एक बच्चे को चढ़ाया जा रहा था उसी समय उसके घर की एक दूसरी छोटी बच्ची जो 2 साल की थी वो बाहर निकल गई और बस के चक्कर के पास आ गई, और ड्राइवर द्वारा जो है उसको नहीं देख पाया और उसको गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो घटना हुई और बच्चे की डेथ हो गया। इसी पर जो है आज गांव में जो है इन लोगों ने एक मुआवजे की मांग को लेकर के अभी कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिस पर स्कूल वाले ने यहाँ उपस्थित होकर के जो है आपस में बात हुई है, और बात होने के बाद जो है अभी घटना स्थल सामान्य स्थिति हो गया है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। सर तकरीबन 2.5 घंटे तक यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति तो निर्मित नहीं हुई।
निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण वाले ने जो है बाइक को खड़े करके यहाँ पर जो है चक्का जाम की स्थिति करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है सभी तरफ से मार्ग डाइवर्ट करने के कारण किसी प्रकार से यात्रियों को असुविधा नहीं हुई है। और फिर भी जो भी इसमें आगे की मतलब विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए उसमें हम लोग इसमें विचार करेंगे। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने भी बताया कि उनकी जो बातें हुई वो 5 लाख की बात हुई है और 2 माह के भीतर उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और गांव वालों का ये भी कहना है कि अगर 2 माह के भीतर इनको राशि नहीं मिलती तो कुछ समय का और समय दिया जाएगा। उसके बाद पूरे के पूरे गांव वाले फ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रांगण में जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। चक्का जाम करे रहे हो घटना के बाद का बात हुई, इस मालिक भी आए, कौन कौन अफसर आए, जिससे का बात हुई और चक्का जाम खत्म करे? यहाँ हम एक बच्चा स्कूल गाड़ी में फ्लावर वैली की स्कूल गाड़ी में दबे के बाद हमन सोचें कि ये बच्चा के कुछ तो सहायता होना चाहिए करके हमन गांव वाले पूरे मिल के चक्का जाम करें। ओकर बाद 1 घंटा के आसपास चक्का जाम रही, 1-1.5 घंटा। ओकर बाद पुलिस प्रशासन भी आगे, एडिशनल भी आगे, तहसीलदार भी आगे, पटवारी मन भी पहुंच गए। तो शासन बताइए कि हमला 25,000 रुपया नियम है दे के एक्सीडेंटल में करके। और हमन गांव वाले मन के मांग रही से कि गाड़ी मालक आए हमारे से बात करे, गांव वाले पूरा घर के और गांव वाले मन से रही से कि 5 लाख हमला मुआवजा मिलना चाहिए करके। तो गाड़ी मालक भी आई और वह 5 लाख रुपये देहूँ के है 2 महीना के अंदर में। यदि 2 महीना के अंदर में यदि नहीं दे थे तो एक बार तो और समय दे वो हफ्ता भर भला कम से कम इंसानियत के नाते। ओकर बाद हमारे पूरा घर द्वार, पूरा घोटिया घर द्वार बंद करके वो स्कूल में जाके हमारे पूरा गांव बैठबो कर स्कूल में। काबर वो जवान बोले तो लिखित में इतनी दे है, केवल बोले भर है। तो हमन मान गए ना, शासन और प्रशासन भी कही कि ऐसा चक्का जाम ठीक नहीं है, तो हमन भी उनका सम्मान करें। तो 5 लाख रुपया हमला चाहिए और नहीं दी तो हमन घर द्वार बंद करके स्कूल में जाके बैठबो 2 महीना के बाद में। बारह और कुछ नहीं। आपके नाम बताओ। परशुराम भंडारी। लगभग 1 बजने को है और 1 बजने से पहले इस चक्का जाम को खोल दिया गया है। चूँकि ग्रामीणों का और स्कूल प्रशासन फ्लावर वैली इंग्लिश मीडियम का संवाद हुआ है, उन्होंने 2 महीने का मोहलत मांगा है और उसके बाद जो सहायता राशि है वो मुहैया कराया जाएगा। अब ये भी देखना होगा कि ज़िले भर में जो स्कूल बसेस चल रही है उनके साथ क्या ड्राइवरों के साथ अटेंडर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और अगर ड्राइवर जा रहे हैं तो किस सावधानी से बस चला रहे हैं, और अटेंडर क्या अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले ऐसे किसी भी घटना को टाला जा सके। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।